गायत्री अपने कमरे में आराम से सो रही थी। देर रात उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, पर आंखों में नींद होने के कारण वो उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं देती और वापस सो जाती है। आधी रात को अचानक से उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगता है। वो आधी रात में अपने बेड के पास पड़े टेबल से अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और कॉल रिसीव करके हेलो बोलती है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। गायत्री 2-3 बार हेलो बोलती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कॉल कट करके फिर से सो जाती है। करीब 5 मिनट बाद गायत्री का मोबाइल फ़ोन फिर से बजता है। इस बार वो कॉल रिसीव नहीं करके कट करके सो जाती है। वो गहरी नींद में होती है, तभी कोई उसकी ओढ़ी हुई चादर धीरे धीरे खींचने लगता है। गायत्री को भी महसूस होता है कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। वो एकदम से उठकर लाइट चालू कर देती है, तो देखती है उस रूम में उसके अलावा कोई था ही नहीं। गायत्री को लगता है कि शायद उसका वहम है। तभी गायत्री का गला सूखने लगता है। वो पानी पीने के लिए पास के टेबल पड़े जग को उठाती है, तो उसे याद आता है कि वो जग में पानी रखना भूल गई है। वो किचन में जाती है और फिर से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रही होती है। वो देखती है उसकी आंखों के सामने किसी शख्स की परछाई उसके कमरे की तरफ जाती देखती है। वो किसी को इस तरह से अपने कमरे में जाते देखकर घबरा जाती है। गायत्री को अजीब भी लगता है, क्योंकि वो इस घर में अकेली ही रहती है, तो फिर वो कौन हो सकता है। गायत्री ये सोचते हुए जल्दी से पानी की बोतल फ्रिज में वापस रखकर उस परछाई को देखने के लिए अपने कमरे में जाती है। और जब गायत्री पूरे कमरे में अपनी नज़र डालती है, तो उसे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता। गायत्री को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो पूरे घर में घूमकर चेक करती है कि कोई चोर तो नहीं है, कोई घर में घुस तो नहीं गया, पर पूरे घर में उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो सोचती है कि शायद उसे कोई वहम हो गया था, और इतना सोचकर वो अपने कमरे में जाकर वो लाइट बंद करके अपने बेड पर जाकर सो जाती है। गायत्री आराम से सो ही रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है, गायत्री, गायत्री। अपना नाम बार बार सुनकर गायत्री आधी नींद में ही अपने बेड पर उठकर आंखें अपने दोनों हाथों से मलते हुए कहती है, कौन है? पर उसे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। गायत्री फिर से कहती है, कौन है? पर गायत्री को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर अंधेरे कमरे में चारों तरफ दौड़ती है, तो उसे कोने में खिड़की के पास चांद की कम रोशनी में किसी शख्स की परछाई खड़ी दिखती है। पर गायत्री उस शख्स का चेहरा सही से देख नहीं पा रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा होने की वजह से गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सही से दिख भी नहीं रहा था। गायत्री डरते घबराते लाइट ऑन करती है, पर कमरे की लाइट चालू ही नहीं होती। तभी गायत्री पास ही पड़े टेबल पर अपना मोबाइल फ़ोन टटोल कर उसे हाथ में लेकर मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो थोड़ी हिम्मत करके अपने बेड से उठकर उस शख्स की तरफ बढ़ती है और उसके पास जाकर उससे डरते और घबराते हुए बोलती है, कौन हो तुम? लेकिन वो शख्स कुछ नहीं बोलता। गायत्री मोबाइल की फ्लैशलाइट में भी उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो शख्स दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। गायत्री डरते हुए उस शख्स के कंधे पर हाथ रखती है और वो बोलती है, कौन हो तुम? गायत्री का इतना बोलना ही था कि वो शख्स जैसे ही मुड़ता है, गायत्री के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो डरते हुए उससे कहती है, "तु- तु- तुम तुम वो बोलते हुए अपने कदम पीछे कर लेती है। वो शख्स एक डरावनी मुस्कान देते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे मुझे पहचाना नहीं मेरी प्यारी गायत्री? तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेती हूँ, फिर आज नहीं पहचान पाई? अभिनव, तुम? पर तुम तो। हाँ मैं तो। इतना बोलकर अभिनव गायत्री की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है,
मैं तो मर चुका था ना। नहीं, नहीं, तुम अभी नहीं हो सकते। क्यों? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? अपने कदम पीछे लेते हुए गायत्री कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है, पर दरवाजा धड़ाम की आवाज़ के साथ उसके मुंह पे बंद हो जाता है। तभी गायत्री जोर से चिल्ला पड़ती है। गायत्री की आंख एक बुरे सपने से खुलती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए मन में सोचती है कि यह बस एक सपना था। वो बेड के पास ही टेबल पर रखे अपने मोबाइल फ़ोन को उठाकर समय देखती है, तो उसमें रात के 2 बज रहे थे। वो टेबल पे मोबाइल फ़ोन रखने जाती है कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। गायत्री मन में सोचती है कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे शो हो रहा था, जिसे देखकर वो अंदर तक हिल चुकी थी। वो डरते डरते उसका नाम पढ़ती है। अभी अचानक से उसके कमरे में ठंड पड़ने लगती है। तभी उसे अपने कानों के पास किसी के तेजी से हंसने की आवाज़ आती है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से सांस ले रहा हो। और वो जो भी था उसके कानों में धीरे से कहता है, कायू, मुझे भूल गई। डर की वजह से गायत्री का मोबाइल फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो डरते हुए लाइट ऑन करती है। कमरे की लाइट अपने आप अचानक जलने बुझने लगती है, और गायत्री अब पलटकर उस आवाज़ की दिशा में देखती है तो कमरे की जलती बुझती लाइट में उसे अभिनव का चेहरा दिखाई देता है। वो डरते हुए बेड से उठकर बाहर की तरफ भागने के लिए रूम के दरवाजे तक जाती है, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता। उसे थोड़ी देर पहले आए उस सपने की याद आ जाती है, और वो अपने आप से कहती है, नहीं, नहीं, ये सब एक बुरा सपना है। गायत्री, जाग जाग जाओ। वो अभिनव वापस नहीं आ सकता। वो तो मर चुका है। ये एक बुरा सपना है। तभी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता अभिनव उसे दिखाई देता है, और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा होकर उससे कहता है, नहीं, ये एक सपना नहीं है, ये सच है। मैं वापस आ गया कायू। मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए वापस आया, और तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए मरकर भी लौट आया हूँ। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हें इस बात की थोड़ी सी भी खुशी नहीं है। आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। अभी तुम सच में पागल हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? बोलते बोलते गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं गांव से शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने और कुछ बनने आई हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती, और ना सोचना चाहती, और ना ही ये सब सोचने का वक्त है मेरे पास। फिर भी तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। पर उस दिन जब मैंने क्लास में सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इलाज के दौरान तुम्हारी मौत हो गई, तो मुझे लगा कि अब। गायत्री आगे कुछ कहती, उससे पहले ही अभिनव बोला। अभिनव उसके पास आकर दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा पीछा छूट गया मुझसे? बहुत निर्दयी हो तुम। तुम्हें मेरी मौत का थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। गायत्री अपने आंसू पहुँचते हुए गुस्से से बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और मुझसे दूर रहो। और वैसे भी इस दुनिया से तुम जा चुके हो। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना ना, मैं आज क्या, कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुम्हें कभी भी किसी का होने नहीं दूंगा। मैं और तुम हमारी दुनिया में एक साथ रहेंगे। कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। एक दूसरे से कभी भी कोई जुदा नहीं कर पाएगा हमें। ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हारा क्या मतलब कि हम दोनों तुम्हारी दुनिया में रहेंगे? गायत्री और कुछ कहती, इससे पहले ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और अचानक से गायत्री की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। दूसरे दिन शाम के समय गायत्री की आंख अचानक से बहुत सी आवाज़ों से खुलती है। वो उठकर अपने आसपास देखती है तो वो अपने रूम में होती है, और उसे कल की बात याद आती है,
और वो अपने आप से कहती है, अभिनव वापस कैसे आ सकता है, और उसका कहने का मतलब क्या था कि हम उसकी दुनिया में एक साथ रहेंगे। तभी बाहर से आती आवाज़ों से उसका ध्यान टूटता है और वो अपने आप से कहती है, ये सारी आवाज़ें, ये सब तो बाहर से आ रही हैं। गायत्री अपने रूम से बाहर निकल कर देखती है तो उसके आंगन में उसके माँ और पापा फूट फूट कर रो रहे थे और उसकी आंखों के सामने उसका मरा हुआ शरीर था। गायत्री की फ्रेंड सुनिधि उसे आज सुबह कॉलेज जाने के लिए उसे बुलाने आई थी और उसकी कई बार दरवाजे बेल पे बजने की वजह से जब गायत्री ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, और जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि गायत्री अपने रूम पे फर्श पे पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। तभी सुनिधि कॉल करके गायत्री की माँ और पापा को गांव से शहर बुलाती है और उन्हें सब बताती है। गायत्री अपने माँ और पापा को रोता देखकर बहुत दुखी होती है। तभी उसके पीछे खड़ा अभिनव उसे देखकर कहता है, कहा था ना मैंने, तुम्हें किसी भी कीमत में पाकर रहूँगा। इतना कहकर वो गायत्री की तरफ अपने कदम बढ़ाता है कि तभी अचानक गायत्री की आत्मा एकदम से चमक उठती है और धीरे धीरे गायत्री गायब होने लगती है और जाते जाते वो अभिनव से कहती है, तुम मुझे कभी पा नहीं सकते क्योंकि तुमने मुझसे कभी प्यार करा ही नहीं। बस पागलों की तरह मुझे पाने के बारे में सोचते रहे, लेकिन मैंने हमेशा अपने सपनों से प्यार किया और उन्हें पूरा करने की कोशिश हर वक्त करी, पर तुमने मेरी ज़िंदगी और सपने दोनों मुझसे छीन लिए। अब तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी इसी तरह एक आत्मा बनकर भटकोगे। इतना बोलकर गायत्री गायब हो गई, हमेशा हमेशा के लिए, और अभिनव वहाँ हमेशा हमेशा के लिए तड़पता गया।